एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें सभी लोग डरे हुए हैं क्योंकि उन पर चींटियों का एक झुंड हमला करने वाला होता है और सारे हंटर्स बहुत बुरी तरह से घायल होते हैं। तभी अचानक से बहुत सारे शैडो सोल्जर्स हंटर और चींटियों के झुंड के आगे आकर खड़े हो जाते हैं और चींटियों पर हमला करने लगते हैं। ये शैडो सोल्जर्स कोई और नहीं, जिन्वू के मेन शैडो सोल्जर्स होते हैं। तभी उनको देखकर उनमें से एक हंटर बोलता है, ये कहाँ से आ गए? और तभी जिन्वू भी वहां आ जाता है और यह देखकर एक हंटर बोलता है, यह तो असंभव है, जिन्वू यहाँ कैसे आ सकता है? वह यहाँ क्या कर रहा है? और जैसे ही जिन्वू वहां पहुंचता है, टीवी ब्रॉडकास्ट का सिग्नल कट जाता है। एक हंटर मिस्टर सॉन्ग से कहती है, ब्रॉडकास्ट बंद हो गया है। और मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, वहां पर क्या हो रहा है? ब्रॉडकास्ट कटने की वजह से हंटर एसोसिएशन में कुछ पता नहीं चल पाता है। वो जिनचुल कहता है, वहां कुछ अच्छा नहीं हो रहा। यह सुनकर चेयरमैन किनचुल कहते हैं, हमें अपने सभी हंटर्स की स्थिति का पता लगाना होगा। सभी जानकारी को इकट्ठा करो जैसे भी हो सके। ब्रॉडकास्ट कटने की वजह से ब्रॉडकास्ट चैनल पे बहुत सारे लोगों के कॉल आने लगते हैं और सभी लोग बस एक ही सवाल पूछते हैं कि ब्रॉडकास्ट कब शुरू होगा, ब्रॉडकास्ट कब शुरू होगा। और ब्रॉडकास्ट के चैनल के चेयरमैन कहते हैं, हमारे पास कोई फुटेज ही नहीं आ रही है तो हम दिखाएं कहाँ से? और वह यह भी कहता है, इसके अलावा अगर सारे एस रैंक के हंटर मारे गए हो तो हम क्या कर सकते हैं? और वो वहां अपने आदमी से पूछता है कि क्या हो रहा है। तभी वो बोलता है कि कैमरा काम नहीं कर रहा है। और फिर तभी जिन्वू आयरन और उसके बाकी सभी शैडोज को हमला करने का आदेश देता है। और फिर क्या था, वे सभी आदेश पाते ही चींटियों पर हमला करने लगते हैं और इतनी बुरी तरह से उनके ऊपर हमला करता हुआ देख एक हंटर बोलता है, मैं इन सबको नहीं मानता, ये सिर्फ एक शैडोज हैं और हंटर संग यहाँ पर कैसे आए? और वो जिन्वू से पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए? यह सुनकर जिन्वू बोलता है, ये सब मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, इससे पहले मुझे आप लोगों का घाव ठीक कर लेने दीजिए। तभी वह अपने पास से एक शीशी निकालता है जिसमें लाल रंग की दवा होती है और बोलता है, इसे पी लो आप सब लोग। यह देखकर मिस्टर मा बोलते हैं, तुम मैजिक से किसी तरह की दवा लाए हो? तभी जिन्वू बोलता है, मिस्टर मा प्लीज अपना मुंह खोलिए। और मिस्टर मा अपना मुंह खोलते हैं और जिन्वू उनके मुंह में दवा डाल देता है और दवा पीते ही उनके शरीर के सारे घाव ठीक हो जाते हैं। और यह देखकर उन सब की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और बारी बारी करके सभी लोग दवा पी लेते हैं और उनके घाव भर जाते हैं। फिर जिन्वू वही दवा मिस चाइन को पिलाता है, लेकिन वह बहुत बुरी तरह से घायल होती हैं तो दवा उनका चोट ठीक नहीं कर पाता है। यह देखकर जिन्वू बोलता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, मैं रास्ता बनाता हूँ। और फिर बहुत सारी चींटियां ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन यह पूछ रहे होते हैं कि स्ट्राइक टीम के क्या हालात हैं। वो लोग बोलते हैं, कुछ टेम्परेरी रूप से सिग्नल को आइलैंड से आने से रोक रहा है। उनमें से एक बोलती है कि हम जापान के कमांड सेंटर को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। उनमें से एक बोलता है कि टीवी चैनल पर भी कुछ नहीं दिखा रहा है सब जब से काली चींटियां आई हैं। तभी चेयरमैन कहते हैं, हमें सिग्नल को जल्द से जल्द ठीक करना होगा और यह भी देख लो कि चिकित्सा और बचाव की टीम जाने के लिए तैयार रहें। और उधर जिन्वू की बहन अलग ही परेशान है। ब्रॉडकास्ट कटने की वजह से वह अपने टीवी पर हाथ पटकने लगती है और गुस्से में बोलती है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, शायद मुझे मोबाइल पर कोई अपडेट मिल जाए। और वहीं दूसरी तरफ जापान हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन वहां की स्थिति के बारे में अपने एक आदमी से पूछ रहे होते हैं। तब वो बोलता है, कोतो के वाइटल साइन से कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, हमें यह पता है कि उसका सिग्नल कटने से पहले वहां एक बहुत शक्तिशाली दुश्मन आया था और यह संभावना है कि वह मारा गया हो। यह सुनकर बाहर के सभी लोग चिंतित है कि वहां क्या हो रहा होगा। और आइसलैंड पर टस्क आयरन एक ग्रीस चींटियों से लड़ाई कर रहे होते हैं। वे उन सभी को चुन चुन कर मार रहे होते हैं और यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और जिन्वू उनको लड़ता देख अपने मन में सोचता है, इतने काफी नहीं है, मुझे इनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन मैं ऐसा करूं कैसे? यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं। और वो सभी लोगों से कहता है,
अब मैं एग्रेसिव होने जा रहा हूँ रास्ता बनाने के लिए। आप सभी लोग टस के पीछे रहिए और बाकी सब मैं देख लेता हूँ। अगर यहाँ से कोई चींटी बाहर जाना चाहे तो आप लोग उसे मार दो। और जिन वो सबसे कहता है जो भी होगा अपने तक ही रखिएगा आप लोग। और फिर वो अपनी ऊर्जा को बढ़ाता है। फिर क्या था, एंड किंग उसकी ऊर्जा को महसूस कर लेता है और बाहर आता है और सारी चींटियां रास्ता साफ कर देती हैं उसके आने के लिए। जैसे ही वह बाहर निकलता है उसके शरीर से बहुत ताकतवर ऊर्जा बाहर निकलती है, जिसे महसूस कर सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं वह वापस आ गया। एंट किंग के शरीर के चारों तरफ से एक भयानक लाल रोशनी निकल रही होती है, मानो जैसे कोई आग जल रही हो। और तभी एंट किंग चिल्लाता है। उसके चिल्लाने से सारे लोग डर जाते हैं और आसपास का सब कुछ कांपने लगता है और कहता है, यहाँ कोई राजा नहीं है क्या? तुम लोगों को अपने राजा को बुलाना चाहिए। इतना सुनते ही जिनू आगे बढ़ता है और उसके शरीर से नीली रोशनी निकलने लगती है और वह जाकर एंट किंग के सामने खड़ा हो जाता है और दोनों लोगों के शरीर से ऊर्जा बहुत खतरनाक निकल रही होती है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। तभी एंट किंग जिन्वू से पूछता है, क्या तुम हो राजा इंसानों के? जिन्वू मजाक में बोलता है, कितना मजाक किया है, एक बोलने वाला कीड़ा। यह सुनकर एंट किंग जोर से चिल्लाता है। तभी जिन्वू बोलता है, तुम सिर्फ एक कीड़े हो। और तभी कैमरे में सिग्नल आ जाता है और ब्रॉडकास्ट चालू हो जाता है और सभी लोग जिन्वू को देखकर हैरान हो जाते हैं और जिन्वू की बहन उसको वहां देखकर चिल्लाने लगती है। चेयरमैन खुश हो जाते हैं और कहते हैं, जब तक संगंटो वहां है उम्मीद बाकी है। और फिर जिन्वो और एंट किंग के बीच फाइट शुरू होती है। एंट किंग जिन्वो को एक जोरदार मुक्का मारता है लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। एंट किंग बोलता है, तुम कमजोर हो, तुम राजा नहीं हो सकते। लेकिन बाद में जो होता है उसे देखकर एंट किंग की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एंट किंग के मुक्के से जिन्वू अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ होता है। फिर जिन्वू अपनी मुट्ठी बंद करता है और एंट किंग को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे एंट किंग अपने औकात से बाहर जाके गिर जाता है। यह देखकर सारे हंटर्स हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। वो एंट किंग को मारने के बाद बोलता है, यह तो बहुत मजबूत है, क्या है यह एक्सो स्केलेटन है? फिर जैसे ही एंट किंग खड़ा होने की कोशिश करता है, जिन्हो उसको फिर से मुक्का मारता है, जिससे वहां की जमीन हिलने लगती है और एंट किंग बहुत दूर जाकर गिरता है। और फिर जिन्वू और एंट किंग के बीच भयानक फाइट शुरू होती है। जिन्वू को इतना ताकतवर देख एंट किंग कहता है, ये इंसान। और फिर अपने टैक्टिकल से जिन्वू के चेहरे पर मार देता है, जिसके जहर की वजह से जिन्वू हिल नहीं पाता है। लेकिन जिन्वू का सिस्टम उसे ठीक कर देता है। जब जिन्वू हिल नहीं पाता है तो एंट किंग उससे बोलता है, यह तुम्हारा अंत है, और एक जोरदार मुक्का मारता है। लेकिन जिन्वू उसके मुक्के से बच जाता है, फिर उसको उल्टा ही मारता है, जिससे वह दूर जाकर गिरता है। और जिन्वू अपने आप से कहता है, मैं इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूँ। और फिर कूद कर एंट किंग पर हमला करता है। एंट किंग उससे बच जाता है और अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। जिन्वू का डैगर अपग्रेड हो जाता है और दोनों एक दूसरे पर जोरदार हमला करने लगते हैं और दोनों की फाइट बहुत खतरनाक होने लगती है। उनके हथियारों से चिंगारी निकलने लगती है, आसपास की धरती कांपने लगती है। दोनों की स्पीड अनबीटेबल हो जाती है और जिन्वू को इस तरह लड़ता देख एंट किंग सोचने लगता है, यह कैसे संभव है। यह खतरनाक लड़ाई देखकर वहां के लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जिन्वू एंट किंग पर लगातार हमला करते चला जाता है, जिससे एंट किंग कमजोर हो जाता है। और फिर जिन्वू का तलवार मल्टी अपग्रेड हो जाता है और फिर एक ही वार में एंट किंग के टुकड़े टुकड़े कर देता है। एंट किंग का शरीर रिजनरेट हो जाता है और वह वहां से भागने लगता है। जिन्वू उसका पीछा करता है और उसके शरीर को काट देता है और अपने शैडो सोल्जर्स से को चींटियों के ऊपर हमला करने के लिए बोलता है। सोचता है, यह कैसे हो सकता है,
मैं सबसे ताकतवर पैदा हुआ था। अब मुझे अपनी जान बचाने के लिए भागना होगा और फिर वह वहां से कीड़ों की तरह भागने लगता है। जिन वो अपनी शक्तियों से उसको पकड़ लेता है और मार देता है और फिर सारी चींटियां वहां से भाग जाती हैं और जिन्हो मिस चाइन को ठीक करने लगता है और अपनी दूसरी दवा निकालता है जिसे उसने अपनी माँ को दिया था और मिस चाइन को पिलाता है और कहता है यही दवा हमारी आखिरी उम्मीद है। और जिन्हो मिस चाइन को अपनी गोद में लेकर कहता है क्या मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।